नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। समाज को सुसंगठित करने का संकल्प, परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर प्रतिमा पर माल्यार्पण। दीक्षार्थी आलोक दोषी का श्री काश्यप द्वारा बहुमान। अखिल भारतीय श्री राजेंद्र जैन नवयुवक महिला व तरुण परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन का रविवार को समापन हो गया। यहां लोक संत आचार्य श्रीमद जैन सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब की निश्रा में समाज को सुसंगठित करने का संकल्प लेते हुए नए राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक पदाधिकारियों की घोषणा की गई। रविवार को समापन सत्र में अधिवेशन आयोजक राज्य योजना आयोग उपाध्यक्ष चैतन्य काश्यप, परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश भाई धरू, परामर्शदाता शांतिलाल रामाणी, जे.के. संघवी, उपाध्यक्ष ओ.सी. जैन, रमेश धाड़ीवाल, श्री संघ महामंत्री सुरेंद्र लोढ़ा, रतलाम संघ अध्यक्ष डॉक्टर ओ.सी. जैन, श्री संघ के नितिन कोरडिया, परिषद के राष्ट्रीय व प्रादेशिक कार्यकारिणी सदस्य मंचासीन थे। लोक संत श्री ने परिषद के कार्यकर्ताओं से सदस्यता अभियान प्रारंभ कर अधिक से अधिक सदस्य बनाने और परिषद को मजबूत कर जो सेवा प्रकल्प संचालित है उनके माध्यम से जन कल्याण के कार्य करने का आह्वान किया। मुनिराश्री प्रशमसेन विजय जी ने कहा कि लोक संत श्री की प्रेरणा से विगत 58 वर्षों से शाखा परिषदें समर्पण, अनुशासन, एकता के माध्यम से सेवा क्षेत्रों में अग्रणी है। आपने आह्वान किया कि कार्यकर्ताओं का भी गुरु के प्रति कर्तव्य है कि अपने कार्यों में आचरण व संस्कारों के प्रति जागरूक रहकर ज्ञानवान, विनयवान बने। सत्र के दौरान देश के विभिन्न स्थानों से आए परिषद पदाधिकारियों ने धार्मिक, शिक्षा, चिकित्सा व जन कल्याण के क्षेत्र में परिषद द्वारा किए कार्यों की जानकारी दी। लोक संत श्री ने समापन सत्र में परिषद के नए राष्ट्रीय व प्रादेशिक पदाधिकारियों की घोषणा की। संचालन परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री अशोक श्रीमाल ने किया। सबसे वरिष्ठ और जन्मदाता के समय से ही सदस्य बने हुए हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन में लोक संत श्री की निश्रा में कई परिषद शाखाओं को पुरस्कार मिले। एकात्म मानववाद के महान चिंतक व अंत्योदय प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भाजपा के तीनों मंडलों ने संयुक्त रूप से मनाई। मुख्य अतिथि राज्य योजना आयोग उपाध्यक्ष चैतन्य काश्यप रहे। यहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया गया। शहर के तीनों ही भाजपा मंडलों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित, उपाध्यक्ष अशोक चौटाला, मंडल अध्यक्ष जयवंत कोठारी, रमेश बदलानी व संतोष पोरवाल प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में श्री काश्यप ने कहा कि राजनीति में सर्वप्रथम एकात्म मानववाद का संदेश देने वाले पंडित उपाध्याय की भावना थी कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप शासन और सरकारें कार्य करें। उनके इसी संकल्प को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं के साथ उनके दर्शन को अपनाया। पंडित उपाध्याय के दर्शन एवं विचारों को आम जनता के बीच पहुंचाने का कार्य केंद्र व राज्य में भाजपा की सरकारें कर रही हैं। जिलाध्यक्ष श्री पुरोहित ने पंडित उपाध्याय के बहुआयामी व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर पूर्व महापौर आशा मौर्य, मधु पटेल, पार्षद प्रेम उपाध्याय, अरुण राव, जाकिर रावटीवाला, ललिता पवार, अनीता कटारा, एल्डरमैन महेश अग्रवाल, नीलेश गांधी, जुबिन जैन सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यहां स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। जैनाचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज साहब से दीक्षार्थी आलोक दोषी दीक्षा ग्रहण करेंगे। सैलाना वालों की हवेली में दीक्षार्थी व उनके पिता राजन दोषी मुंबई का राज्य योजना आयोग उपाध्यक्ष चैतन्य काश्यप ने बहुमान किया। उन्होंने कहा, दीक्षार्थी आलोक दोषी जैन दर्शन में श्रमण परंपरा को अंगीकार करते हुए अहिंसा के पथ पर जीवन समर्पित करने के लिए अग्रसर हैं। हम उनका बहुमान करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कार्यक्रम में ओम अग्रवाल, राजकुमार अजमेरा, प्रकाश मुणत, जयंत वोरा,
महेंद्र चाणोदिया, निर्मल लूनिया, सुनील जैन, महावीर गांधी, विनोद डोसी, राजेश जैन भुजियावाला आदि उपस्थित रहे। अग्रवाल समाज ने महाराजा अग्रसेन जयंती पर्व के उपलक्ष्य में वाहन रैली निकाली, जिसमें समाजजन वाहनों पर सवार होकर भगवान के जयकारे लगा रहे थे। रैली का सामाजिक संस्थाओं ने स्वागत किया। अंत में सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। समाज को सुसंगठित करने का संकल्प, परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर प्रतिमा पर माल्यार्पण। दीक्षार्थी आलोक दोषी का श्री काश्यप द्वारा बहुमान।